Welcome to my class. In Microsoft Excel program, there are a number of financial functions given to us. Here a complete list of all financial functions is given. All functions listed here are discussed in separate video lectures. Let us start. इस पर्टिकुलर वीडियो लेक्चर के अंदर मैं आपके सामने डेप्रिसिएशन के 4 डिफरेंट फंक्शंस को टेकअप करूंगा. These are straight line function, diminishing balance method, double diminishing balance method and sum of year digits method. इन चारों फंक्शंस को मैं एक दूसरे के साथ कंपेयर करूंगा एंड दिस इज पार्ट नंबर 6. आइएगा मूव करते हैं एक क्वेश्चन की तरफ. इस पर्टिकुलर एक्सेल शीट के अंदर हमें एक क्वेश्चन दिया गया है. कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन ऑन द बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन given below. User may choose any of the 4 given methods. These are the 4 given methods. Apply garbage cleaning as well. हमें इस पर्टिकुलर केस के अंदर एक डेप्रिसिएशन शेड्यूल को यहाँ पर प्रोड्यूस करना है जिसके अंदर यूज़र किसी भी मेथड को चूज़ कर सकता है और उसी के साथ साथ हमें गार्बेज क्लीनिंग को भी यहाँ पर इम्प्लीमेंट करना है. आइएगा शुरुआत करते हैं इस क्वेश्चन के साथ. अब मुझे यहाँ पर डेप्रिसिएशन शेड्यूल को फॉर 5 इयर्स बनाना है. सो आई राइट डाउन 1. ओपनिंग बैलेंस के केस के अंदर इक्वल्स टू दिस इज द कॉस्ट ऑफ द एसेट 1 लाख रुपीस. अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन के केस के अंदर मुझे यहाँ पर गार्बेज क्लीनिंग को भी इम्प्लीमेंट करना है तो मैं यहाँ पर गार्बेज क्लीनिंग को साथ साथ टेकअप कर रहा हूँ. काउंट A11. If count A11 parenthesis close is 1. स्टूडेंट सबसे पहले इसका मतलब देखेंगे. क्या यहाँ पर A11 के अंदर कोई वैल्यू है? अगर कोई वैल्यू है तो इसको आगे चेक करो. आगे चेक करो इफ़ अगेन लॉजिकल टेस्ट के अंदर इफ़ B7 मैं F4 प्रेस करता हुआ इन सभी केसेस के अंदर चलूँगा. मैंने F4 को प्रेस कर दिया. If B7 is equals to SLN, यहाँ पर मैं ये SLN को चूज कर रहा हूँ. I press F4, कॉमा. अगर तो ये SLN है तो तुम यहाँ पर SLN के फंक्शन को इम्प्लीमेंट कर दो. The first argument is cost. I press F4, कॉमा. Second argument is salvage value. Again F4, comma. The third argument is life. Again F4. Parenthesis close. Student इसको इतना समझेंगे. If count A11 is 1. अगर तो A11 के अंदर कोई वैल्यू है तो चेक करो कि B7 के अंदर क्या SLN है. अगर SLN है तो SLN का फंक्शन इम्प्लीमेंट कर दो. नहीं तो फिर चेक करो if B7 I press F4 is equals to DB. I press F4, कॉमा. अगर तो ये यहाँ पर DB है तो DB के फंक्शन को इम्प्लीमेंट कर दो. फर्स्ट आर्गुमेंट इज कॉस्ट. मैंने F4 को प्रेस कर दिया, कॉमा. सेकेंड आर्गुमेंट इज सॉल्वेज. F4 को प्रेस कर दिया, कॉमा. द थर्ड आर्गुमेंट इज लाइफ. अगेन F4 को प्रेस कर दिया, कॉमा. द नेक्स्ट आर्गुमेंट इज पीरियड. पीरियड के केस के अंदर मैं अब इसको दूंगा क्योंकि ये नेक्स्ट ईयर 2, 3, 4 हो जाएगा तो मैं इसको रिलेटिव रेफरेंस के अंदर ही रहने दूंगा. पेरेंथेसिस क्लोज, कॉमा. और अगर ये इस सेल के अंदर DDB है इसको भी चेक करो. इफ B7 F4 प्रेस कर दिया, दिस इज इक्वल्स टू DDB डबल डिक्लाइनिंग बैलेंस मेथड. F4 को यहाँ पर भी प्रेस कर दिया, कॉमा. तो यहाँ पर DDB के फंक्शन को इम्प्लीमेंट कर दो. फर्स्ट आर्गुमेंट इज कॉस्ट, कॉमा. सेकेंड आर्गुमेंट इज सॉल्वेज वैल्यू, कॉमा. द थर्ड आर्गुमेंट इज लाइफ, कॉमा. द नेक्स्ट आर्गुमेंट इज पीरियड. पीरियड के केस के अंदर मैंने A11 के पीरियड को दे दिया और ये रिलेटिव रेफरेंस में ही रहेगा. पेरेंथेसिस क्लोज, कॉमा. इफ फंक्शन ने ये देखा कि यहाँ पर अगर SLN है तो SLN को इम्प्लीमेंट कर दो, यहाँ पर अगर DB है तो DB को इम्प्लीमेंट कर दो, यहाँ पर अगर
DDB है तो DDB को इम्प्लीमेंट कर दो, नहीं तो यहाँ पर SYD के फंक्शन को इम्प्लीमेंट कर दो। फर्स्ट आर्गुमेंट कॉस्ट, कॉमा, सेकेंड आर्गुमेंट सॉल्वेज, कॉमा, थर्ड आर्गुमेंट लाइफ F4 को प्रेस कर दिया। इसके बाद लास्ट आर्गुमेंट इस पर के केस के अंदर मैंने A11 दे दिया, कॉमा, कोटेशन मार्क के अंदर स्पेस दिया, पेरेंथेसिस क्लोज। स्टूडेंट अब इसको बड़े ध्यान से समझेंगे। अगर तो यहाँ पर SLN है तो SLN के फंक्शन को इम्प्लीमेंट कर दो, अगर यहाँ पर DB है तो DB के फंक्शन को इम्प्लीमेंट कर दो, अगर यहाँ पर DDB है तो DDB के फंक्शन को इम्प्लीमेंट कर दो, नहीं तो SYD के फंक्शन को इम्प्लीमेंट कर दो। लेकिन अगर यहाँ पर कुछ भी नहीं है, A11 के अंदर कुछ भी नहीं दिया गया, तो इसको ब्लैंक छोड़ दो। आई प्रेस एंटर, मेरे पास यहाँ पर डेप्रिसिएशन का अमाउंट आ गया। मैं फंक्शन को चेंज करता हूँ, SLN अगेन DB, वैल्यू इज चेंजिंग, DDB, ये अमाउंट चेंज हो रहा है। अब मुझे यहाँ पे क्लोजिंग बैलेंस को टेकअप करना है, तो क्लोजिंग बैलेंस के लिए यहाँ पर ओपनिंग बैलेंस माइनस अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन, आई प्रेस एंटर, मेरे पास क्लोजिंग बैलेंस आ गया। स्टूडेंट यहाँ पर हमने सिर्फ अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन के अंदर ही गार्बेज क्लीनिंग को इम्प्लीमेंट किया था, तो मैं इस पूरे फंक्शन को यहाँ से कॉपी करके आपकी रेफरेंस के लिए इस जगह के ऊपर दे रहा हूँ। मैं सेम कलर दे देता हूँ सो दैट यू कैन ईजिली डिस्टिंग्विश। अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन के लिए ये गार्बेज क्लीनिंग लगाई गई है। नाउ आई मूव ऑन टू द सेकेंड लाइन। सेकेंड लाइन के अंदर मुझे यहाँ पर गार्बेज क्लीनिंग को इम्प्लीमेंट करना है। इफ़ A11 इज लेस देन B5, आई प्रेस F4, कॉमा, तो A11 की वैल्यू के अंदर 1 ऐड कर दो, नहीं तो इसको ब्लैंक छोड़ दो। आप देखिएगा 1 5 से छोटा था, तो यहाँ पर 1 के अंदर 1 ऐड कर दिया। वी यूज दिस पर्टिकुलर गार्बेज क्लीनिंग हेयर। इसको मैं रेड कलर दे रहा हूँ। I move on to the next point, opening balance. If count A12 is equals to 1, अगर तो A12 के अंदर कोई वैल्यू है तो यहाँ पर क्लोजिंग बैलेंस दे दो, दैट इज D11, कॉमा, नहीं तो यहाँ पर ब्लैंक छोड़ दो। आई प्रेस एंटर। आप स्टूडेंट इसको देखिएगा। इफ काउंट A12 के अंदर वैल्यू है 2, अगर तो इसके अंदर कोई वैल्यू है तो यहाँ पर D11 दे दो। अगर A12 में कोई वैल्यू नहीं है तो इसको ब्लैंक छोड़ दो। क्योंकि A12 के अंदर वैल्यू थी तो यहाँ पर क्लोजिंग बैलेंस आ गया। आई गिव ग्रीन कलर टू दिस थिंग। अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन के केस के अंदर मैं इसको एज इट इज ड्रैग डाउन कर देता हूँ। अब मुझे क्लोजिंग बैलेंस के ऊपर गार्बेज क्लीनिंग करनी है, तो मैं एक बारी इफ़ के फंक्शन को दोबारा टेकअप कर रहा हूँ। इफ़ काउंट A12 इज इक्वल्स टू 1, तो B12 में से माइनस अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन कर दो, दैट इज C12, पेरेंथेसिस क्लोज, कॉमा। अगर तो यहाँ पर कोई वैल्यू है तो तुम क्लोजिंग बैलेंस को काउंट करो, नहीं तो इस जगह को भी ब्लैंक छोड़ दो। आई प्रेस एंटर। मेरे पास यहाँ पर क्लोजिंग बैलेंस आ गया। हमने इसके अंदर जो गार्बेज क्लीनिंग लगाई है वो मैं आपकी रेफरेंस के लिए राइट साइड के ऊपर दे रहा हूँ। क्लोजिंग बैलेंस की गार्बेज क्लीनिंग को मैं ब्लू कलर दे रहा हूँ। अब ये सेकेंड लाइन के ऊपर पूरी गार्बेज क्लीनिंग इम्प्लीमेंटेड है। मैं इसको नीचे ड्रैग डाउन करता हूँ, मैं इसको और नीचे ड्रैग डाउन करता हूँ, पर नीचे कोई वैल्यू नहीं आ रही। इट मीन्स गार्बेज क्लीनिंग बिल्कुल परफेक्ट है। अब मैं इनके फंक्शंस को चेंज करता हूँ। आप देख रहे हैं कि ये सारे फंक्शन प्रॉपर्ली रन कर रहे हैं। सो यहाँ पर ये हमारा क्वेश्चन बिल्कुल कंप्लीट हो जाता है। स्टूडेंट, गार्बेज क्लीनिंग के अंदर कुछ थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। अगर आप इन चीज़ों को बहुत
ध्यान से करेंगे तो आपके लिए ये क्वेश्चन आसान हो जाएगा। इस पर्टिकुलर फंक्शन से हम चारों डिफरेंट मेथड्स का आपस में कंपैरिजन एक ही स्ट्रोक के ऊपर करके देख सकते हैं। आई होप नाउ द थिंग्स विल बिकम easier for you. Thank you very much.